इस समय हमारी मौजूदगी टाउन हॉल के पास है, जहां पर शहीदों की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद खबर सोशल मीडिया पर फैली और आनन फानन में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। वही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एई और जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। वही जो फर्म थी जो काम कर रही थी, उसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही अब जो है आप देख सकते हैं हमारे पीछे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां जैसे तमाम शहीदों की जो प्रतिमाएं हैं, वो दोबारा से मुख्यमंत्री के आदेश पर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर स्थापित कर दी गई हैं, स्थानांतरित कर दी और कार्य चल रहा है। वही सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको यही नहीं पता था कि किस तरीके से यहाँ से मूर्तियां हटा दी गई, कब बुलडोजर चला दिया गया। क्या नगर आयुक्त के सानिध्य में 4 कदम दूरी पर कार्यालय है नगर आयुक्त का और महापौर का। महापौर कहती हैं कि हम 4-5 दिन से कार्यालय पर नहीं आ रहे थे। तो ऐसी गैर जिम्मेदारां जो बयान हैं वो भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और वही सवाल उठता है कि जो जेई और एई को बताया जा रहा है कि वो अवकाश पे थे और पूरा ठीकरा जो है उन पर फोड़ दिया गया, क्या इतना कार्रवाई मतलब ठीक है? यही सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो माजरा पूरा फैल गया, उसके बाद जेई और एई पे ठीकरा फोड़ा गया है, उनको सस्पेंड किया गया है। वही हम बात करेंगे अभी तमाम नागरिकों से जिस तरीके से आक्रोश फैला हुआ है। और हमारे पीछे नगर आयुक्त जी भी हैं और निरीक्षण करने आए हैं प्रतिमाओं का। हम इनसे भी सवाल जवाब कर लेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं। तो सर किस तरीके से जो पूरा वाकया हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, हम लोग सबसे तो पहले मैं इस पूरे प्रकरण में सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और यह कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा था उनके लेवल पे जो लापरवाही बरती गई, गरिमापूर्ण तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई थी, उसका मुझे बहुत खेद भी है। और उस चीज़ के लिए हम लोग पूरे व्यक्तिगत में पूरा नगर निगम परिवार इस चीज़ के लिए हम लोग मतलब क्षमा प्रार्थी हैं कि ये चीज़ें हुई और लोगों की गरिमा को, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने बहुत शीघ्रतापूर्वक इन सब चीज़ों को फिर से कवर किया, सारी चीज़ें हुई और हम लोग लग करके जो काम समय ले सकता था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा कि निर्देश भी था, बहुत सही तरीके से गरिमापूर्ण तरीके से इन मूर्तियों को हम लोगों ने पुनः स्थापित करने के कार्य को संपन्न किया। और आगे भी इस प्रोजेक्ट में जितना भी कार्य शेष बचा है, जो हम लोग का उद्देश्य था, अभी इसका एक डिजाइन और प्रपोज्ड लेआउट भी यहाँ पे लगा हुआ है और बाकी हम लोग कार्य मौके पे दिख रहा, हम इसको भी आगामी 5 से 6 दिन में 31 मार्च के पहले पूरा संपूर्ण कार्य संपन्न करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो हम लोग प्लानिंग थी वो लोगों को जानकारी हो सके। और जो हम लोगों का ये तिराहा को एक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से खोलने का प्रयास था कि एक अच्छा सा ट्रैफिक हो जाए और हम लोग को एक रास्ता मिल जाए 10 फीट 12 फीट का। वो जगह हमें मिली भी है, चारों तरफ से 1-1 मीटर से ज़्यादा जगह मिलते हुए फ्रंट पे 3 मीटर से अधिक हमें जगह उपलब्ध हो गई है। तो तिराहा भी खुलेगा और जो उद्देश्य था, जो प्लान था, उसमें हम लोग सफल होंगे। मैं पुनः सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, सम्मान प्रकट करता हूँ। और वीर अमर शहीदों को हम लोग याद करें, इनके सम्मान में जैसे पूरा टाउन हॉल स्थित इन प्रतिमाओं का एक पहले से एक महत्व था, उस महत्व को फिर से हम लोग बरकरार रखें, उनको सही तरीके से उनके प्रति सब लोग सम्मान अपना अर्पित करें। सर जो फर्म थी जिसको बताया कि करोड़ों का उसके पास टेंडर था शहर के विकास के लिए, ये जो प्रोजेक्ट था 40 लाख का कुछ लागत का ये बन रहा था, तो वो सारे प्रोजेक्ट उनसे ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे क्या? जाहिर सी बात है, जब ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई संपन्न हुई है तो वो अब उनको आगे कोई काम मिल रहा है और जो कार्य चल भी रहे हैं उनसे भी उनको विरत किया जाएगा। सर जेई और एई को सस्पेंड किया गया है, बताया जा रहा है वो लोग अवकाश पे थे, फिर उन पर कार्रवाई क्यों की गई? नहीं, अब ये कार्रवाई विभागीय कार्रवाई में निर्णय हुआ है, वो अपना जवाब देंगे इस चीज को। जवाब देने के बाद उनके जवाब के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय होगा। अभी तो ये प्रारंभिक जांच में ये निर्णय हुआ है, इस पे कोई कमेंट किया जाना ठीक नहीं। फिर अंतिम जांच होगी, जांच के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर अपना उसमें आदेश पारित होगा। सर आज क्या यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कार्य? आज चूंकि प्रतिमाओं को हम लोगों ने स्थापित कर लिया तो इस पे लोग आएंगे, तमाम लोग मिलेंगे, सम्मानित लोग, इनका माल्यार्पण रात की चीजें सब संपन्न होंगी। ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त, जिन्होंने बताया कि जो एई जेई पे जो सस्पेंड किया गया उस पर विभागीय जांच चल रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आज जो है मूर्ति को पुनः स्थापित किया जा रहा है, इसीलिए संभ्रांत लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ
मौजूद हैं शाहजहांपुर की महापौर अर्चना वर्मा जी। हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज कुछ पूरा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे जो हमारे शहीदों की प्रतिमाएं थी, जो सौंदर्यीकरण का हो रहा था हमारा, और रोड का चौड़ीकरण का काम भी चल रहा था, उसमें प्रतिमाओं को पीछे शिफ्ट करते समय जो हो गया था कि गलती से उनकी जो प्रतिमाओं को प्रतिमाओं को तो हमने उसी समय सुरक्षित अपने नगर निगम में रख लिया था और मलबा को हटवा के बाहर फेंक दिया था डंपिंग ग्राउंड में। तो आज हमने उन प्रतिमाओं को दोबारा से पेडिस्टल बनवा के, नए पेडिस्टल बनवा के आज हमने उनको फिर से स्थापित कर दिया है। ये काम अभी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, काम अधूरा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 24 घंटे के अंदर प्रतिमाओं को स्थापित किया जाए, तो उसी क्रम में आज प्रतिमाओं को स्थापित करा दिया गया है और सौंदर्यीकरण का काम अभी चल रहा है। जब पूरी तरीके से पूरा काम हो जाएगा, हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी हमने अभी फ्लेक्स भी बनवा ली है, वो भी लग जाएगी, तो हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि इसका लुक किस तरीके से बन के आएगा। जब पूरा बन जाएगा तो हम इसको अपने यहाँ पर अपने सभी पार्षद, हमारे यहाँ के जो भी माननीय मंत्री लोग हैं, उनको सबको बुला के एक उद्घाटन कराएंगे और शहीद के जो परिवार के लोग हैं उनको भी यहाँ पे बुलाएंगे। और हमारे जो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर है, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है और जिसके नाम से हमारे गर्व के साथ हम कह सकते हैं और हमारे पूरे भारत में हमारी पहचान है शहीदों के नाम से, तो उनको आज हमने सम्मान पूर्वक उनको स्थापित किया और आगे भी हमारा उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि निगम के सामने है, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि उनके सम्मान में कोई कमी ना आए और हर समय हम लोग अपने शाहजहांपुर का नाम इसी तरीके से गौरवान्वित उनके नाम से होते रहे। पार्षद भी हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि आपका क्या कहना है, आज मूर्ति दोबारा से स्थापित की गई? मूर्ति दोबारा से स्थापित हो गई है और मूर्ति कभी टूटी ही नहीं थी। ये तो खाली जो है अराजक तत्वों द्वारा एक प्रोपोगंडा फैलाया गया, अपनी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का एक कलंक लगाया गया और इसके अलावा कुछ नहीं थे। मूर्ति सुरक्षित थी, सुरक्षित रखी थी, सुरक्षित आपके सामने है। और भी लोग क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी लापरवाही हुई है कर्मचारी से, लेकिन कोई इतनी विशेष बात नहीं थी जिसने को इतना हाईलाइट किया गया है। इतनी गंभीर समस्या नहीं थी, सबसे इसको हाईलाइट किया गया है। अच्छा, आप भी पार्षद हैं? मैम, आप भी पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति टूटी नहीं थी, एक्चुअली क्या था कि वो शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा, फिर आपको पता है कि आजकल जो है वीडियो किसी भी तरह की वायरल कर देता है इंसान, तो देखिए जो चीजें गलत फहमियाँ थी वो आपके सामने ही है। अब दोबारा से मूर्ति स्थापित की गई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे, जो थोड़ी सी वो थी तो उस वजह से मूर्तियों को कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन आपको पता है कि आजकल अगर इतना सा भी होता है तो पब्लिक उसको बहुत ज़्यादा इश्यू बना देती है। और अब आपको और आगे सौंदर्यीकरण का कार्य अभी बाकी है, आगे नई मूर्ति जब स्थापित की जाएंगी तो जो उनके परिवार से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी मनाया जाएगा। ये थे हमारे साथ यहाँ के नगर निगम के पार्षद, जिन्होंने कहा कि मूर्तियाँ थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, लापरवाही हुई थी, उसको पुनरावृत्ति न हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। वही महापौर का कहना है कि जो आज पुनः स्थापित शहीदों का हमेशा सम्मान किया और सम्मान के साथ ही दोबारा से मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कैमरामैन शिवम के साथ मैं रवि, दैनिक भास्कर, शाहजहांपुर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।